दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि बाजार में असली नोटों के साथ साथ नकली नोट भी काफी इस्तेमाल किए जाते हैं। यह नकली नोट देखने में बिल्कुल असली नोट की तरह ही लगते हैं। हो सकता है कि आपको भी कभी किसी न किसी ने चूना लगा ही दिया हो। यह सोचने वाली बात है कि नकली नोट बनाने वाले लोग किस प्रकार से नकली नोटों को तैयार करते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों को नकली नोट और असली नोट के बीच अंतर नहीं पता लगता। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं कि लोग किस प्रकार से नकली नोट बनाते हैं और आपको चूना लगाते हैं। यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको दिल्ली का एक मामला सुनाते हैं। दरअसल यहाँ पर पुलिस ने ऐसे दो युवकों को पकड़ा था जिन्होंने नकली नोट छापकर काफी लोगों को चूना लगा दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी, इन तस्वीरों में आपको जो शख्स दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने नकली नोट छापे थे, ये वैसे तो ग्राफिक डिजाइनर थे, लेकिन इन्होंने अपने प्रोफेशन का गलत फायदा उठाया और अपने नॉलेज को नकली नोट बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने 1.5 महीने के अंदर लगभग 7 लाख के नकली नोट छाप दिए थे, जिनमें 2000 और 500 के नोट शामिल थे। पुलिस को इस बात का पता चला तो इन दोनों को धर दबोच लिया गया। इन्हें दिल्ली में पकड़ा गया है। इन ग्राफिक डिजाइनर ने कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में नकली नोट छापने शुरू कर दिए और अपने उज्जवल भविष्य का सत्यानाश कर लिया। आज ये जेल की चक्की पीस रहे हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि नकली नोट छापने वाले सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन सच्चाई अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि नकली नोट छापने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जब उनसे उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा गया तो पुलिस का सर चकरा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने नकली नोट बनाए थे उनमें से कुछ लोग तो 10वीं पास भी नहीं थे। पुलिस के सामने काफी मामले ऐसे देखने को मिले हैं जिनमें कम पढ़े लिखे लोग भी नकली नोट छापकर अंधाधुन कमाई कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। दरअसल यह YouTube का कमाल है। यह लोग YouTube से फेक मनी बनाना सीख लेते हैं और फिर उसे बाजार में इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया था जो नकली नोट बनाना और सप्लाई करने का काम किया करता था। जानकारी में यह बात सामने निकल कर आई, जो नकली नोट बनाने का गिरोह था उसका सरगना सिर्फ 5वीं पास ही था। यह गिरोह एक दिन में कई हजार रुपए के नकली नोट छाप दिया करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 10,000 की नोट की गड्डी को बनाने के लिए सिर्फ 40 से 50 रुपए का खर्चा आता था। गिरोह ने बताया कि वह रोजाना नोट छापकर वह मार्केट में सप्लाई भी किया करते थे। नकली नोटों को शराब के ठेके पर ही इस्तेमाल किया जाता था। यूपी का गिरोह सप्लायर्स को 10,000 की गड्डी देता था और उसके बदले में वह इन्हें 5,000 रुपए दिया करता था। गिरोह ने ये भी बताया कि 100 रुपए के नोट काफी आसानी से मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। 100 रुपए की रकम ज्यादा नहीं होती, इसलिए लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते और इनका काम काफी अच्छा चल रहा था। अब हम आपको एक तीसरी घटना बताते हैं। ग्वालियर में रहने वाले ब्रिजेश ने नकली नोट छापकर काफी काली कमाई कर ली थी, लेकिन जब यह पुलिस के हत्थे चढ़ा तो इसने अपना सारा जुर्म कबूल करते हुए सारी कहानी बता दी। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिजेश इंटर पास है और उसने कई लाख रुपए नकली बनाकर मार्केट में सप्लाई भी कर दिए हैं। ब्रिजेश ने बताया कि उसे अमीर बनने का काफी शौक था, इसलिए उसने नकली नोट बनाने शुरू किए। ब्रिजेश ने बताया कि पहले वह थोड़े ही नकली नोट छापता था, लेकिन जब धीरे धीरे मुनाफा देखा तो उसने अधिक संख्या में नकली नोट बनाने शुरू कर दिए। ब्रिजेश ने नकली नोट बनाने के लिए एक घर भी किराए पर लिया हुआ था, जहां पर इस कारनामे को अंजाम दिया जाता था। पुलिस से पूछताछ की तो यह भी जानकारी मिली कि नकली नोट छापने से लेकर मार्केट में पहुंचाने तक का काम ब्रिजेश खुद ही किया करता था। ब्रिजेश ने यह सब YouTube की मदद से सीख लिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि YouTube की मदद से अगर कुछ सीखना ही था तो इसे कुछ अच्छा काम सीखना चाहिए था। ब्रिजेश ने फेक मनी बनाना सीखा, अब लालच के कारण जेल की हवा खा रहा है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से नकली नोटों की छपाई की जाती है। सबसे पहले नकली नोट बनाने वाले गिरोह मार्केट से ऐसे सफेद पेपर्स को खरीद कर लाते हैं जो भारतीय नोट से मिलता जुलता पेपर होता है।
पेपर को खरीदने के बाद नोट की छपाई का काम शुरू किया जाता है। सबसे पहले असली नोट को स्कैन कर लिया जाता है और उसके बाद पेपर को प्रिंटिंग मशीन में रख दिया जाता है। एक पेपर पर 4 नोट छापे जाते हैं। जब नोटों को छाप लिया जाता है तो फिनिशिंग देने का काम किया जाता है। यह गिरोह नकली नोट को असली नोट जैसा बनाने के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। नोट के हरे हिस्से को रंगने के लिए अलग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इनके द्वारा बिल्कुल असली नोट की तरह नकली नोट तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद कटर की मदद से नोटों को काट लिया जाता है और नोट की गड्डी बना दी जाती है। आपको बता दें कि पेपर पर प्रिंट लगने से पहले पेपर पर कुछ तार भी लगाया जाता है, जो आपने असली नोट में देखा ही होगा। नोट पर तार को चिपकाने के लिए ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद प्रिंटिंग करके और कटिंग करके नकली नोट तैयार कर लिए जाते हैं और फिर नकली नोट तैयार करने के बाद उसकी सप्लाई का काम किया जाता है। नकली नोट को छापने के दौरान नोट की डिजाइनिंग, ग्रीन तार और स्टैंप, अन्य सभी चीजों का अच्छे से ध्यान रखा जाता है। तभी तो नकली नोट को देखकर एक बार बैंक वाले भी चकरा जाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असली नोट में सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे फीचर्स बनाए गए हैं जो सिर्फ रियल मनी में ही होते हैं। लेकिन आजकल के गिरोह इतने ज्यादा शातिर हैं कि उन्होंने इन सभी फीचर्स का तोड़ भी निकाल लिया है। वह असली नोटों को कॉपी करके नकली नोट तैयार कर रहे हैं और ये नकली नोट मार्केट में चल रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये जानकारी दी कि किस प्रकार से नकली नोट छापे जाते हैं और गिरोह के द्वारा नकली नोट किस प्रकार से मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना ताकि उनके साथ भी कोई ऐसा फ्रॉड ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्द ही लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा लें। हम मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।